हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे वर्चुअल बॉक्स के बारे में। अगर आप पीसी और लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपने कभी ना कभी वर्चुअल बॉक्स के बारे में सुना ही होगा, और नहीं सुना तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि वर्चुअल बॉक्स होता क्या है, इसको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं और किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या पीसी में। ओके, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले कि वर्चुअल बॉक्स होता है क्या है। एक से ज़्यादा विंडोज चलाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना पड़ता है। वर्चुअल बॉक्स से होता ये है कि आप अपने एक पीसी के अंदर आप बहुत सारे विंडोज को चला सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या विंडोज 7 हो, विंडोज एक्सपी हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो, तो आप कोई सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने पीसी के अंदर वर्चुअल मशीन के जरिए आप बड़े ही आराम से चला सकते हैं। इसकी एक और बड़ी खासियत है कि ये बिल्कुल फ्री फ्री है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और आप बिल्कुल फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड कर लेंगे वर्चुअल मशीन को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो आप बड़े ही आराम से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके आप कोई सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप विंडोज 7, विंडोज 10 या विंडोज 8 चला रहे हैं और आप चाहते हैं ये चलती रहे, और आप इसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए वर्चुअल मशीन बहुत काम आती है। तो आज मैं आगे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं वर्चुअल मशीन को। ओके, देखते हैं कि किस तरीके से हम वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करते हैं। तो हम आ गए गूगल पे और टाइप करेंगे वर्चुअल बॉक्स। ओके, तो अब एंटर कर देना है अपने। उसके बाद एंटर करने के बाद ये देखिए, ये जो पहली साइट आपको दिखाई दे रही है ये वर्चुअल बॉक्स की है और ऑफिशियल साइट है इनकी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा। ओके, तो अब आपने डाउनलोड्स पे जाना है, डाउनलोड्स पे क्लिक कर दें। ओके, डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं विंडोज होस्ट, ओएस होस्ट या लिनक्स या वर्चुअल सोलर होस्ट आ रहा है आपके पास। ये बता रहा है कि आपको कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको अगर नहीं पता कि अभी आप कौन सा यूज कर रहे हैं, तो वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपने आके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ आपको बता रहा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। देख लें, विंडोज 7 प्रोफेशनल है हमारा और माइक्रोसॉफ्ट का है। ओके, तो हम विंडोज का है हमारा, तो हम विंडोज होस्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये जो विंडोज होस्ट बना हुआ है इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये विंडोज ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है वर्चुअल बॉक्स। मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो अब ये डाउनलोड हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। ओके, देख सकते हैं बाकी सारी चीजें यहाँ पे। By downloading you agree to terms and condition of the respective license। ये जो सारी चीजें ये इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है वर्चुअल बॉक्स की। ओके, तो इसके अंदर काफी कुछ बताया जाता है इसके बारे में कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों में। देखें आप इसके अबाउट में या स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको यूज करा जाता है अलग अलग कंप्यूटर्स में और किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ बता रहे हैं कि वर्चुअल बॉक्स को मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे यूज करा जाता है, किस तरह आता है, ये दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप किस तरह यूज करते हैं, आप विंडोज में किस तरह यूज करते हैं। तो आपको डिफरेंट विंडोज में भी आपको दिखाया जा रहा है रनिंग करके उनकी शॉर्ट स्क्रीन लेकर, अलग अलग विंडोज 7, विंडोज 10 और बहुत सारे विंडोज में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से करा जा रहा है। विंडोज 10 में देखें, और ये विंडोज 8 है। देखें, ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए गए हैं ताकि आपको पता चले कि ये हर तरीके के विंडोज के लिए बेहतर है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये विंडोज 7 और ये विंडोज एक्सपी के लिए। तो
देखिए सारों की स्क्रीनशॉट्स हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये कि आप किसी भी तरीके की विंडो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में एक साथ एक टाइम पे काफी सारी विंडोज चला सकते हैं। हमारा वर्चुअल बॉक्स अब हो गया डाउनलोड। देखते हैं कहाँ पे आया है। मैंने ईगल गेट पे डाउनलोड करा था। ओके, तो यहाँ कंप्लीटेड में आया हुआ है। ये देखिए ये वर्चुअल बॉक्स बना हुआ आ गया। मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे आया हुआ है। ओके, तो ओपन कर देता हूँ। अब मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद ये खुल जाएगा। ओके, तो आप इसके जरिए बहुत ही आराम से कोई भी विंडो अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, तो ऑन होने देने से थोड़ा टाइम लेगा। ओके, तो देखें प्रिपेयर हो रहा है इंस्टॉल होना। ओके, थोड़ा टाइम ले सकता है। यहाँ बोल दे रहे हैं वेलकम टू द ऑर्किल वीएम वर्चुअल बॉक्स 6.1.0 सेटअप विजिट। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, बस आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, बस नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है। इन्होंने बोला है क्रिएट अ स्टार्ट मेन्यू एंटर, तो आपने इस पे टिक रहने देना है। अगर आपने स्टार्ट मेन्यू मतलब इस तरफ आपने इसका लो लोगो चाहिए या जो भी आपका काम चाहिए। ओके, और शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन चाहिए तो भी आप इस पे टिक रहने दे सकते हैं, वरना हटा सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपको क्विक लॉन्च करना है मतलब उसी वक्त खत्म हो जाए तो आपको लॉन्च करना है तो आप कर सकते हैं। और रजिस्टर फाइल एसोसिएटेड तो बाकी सब रहने दे सकते हैं। मैं भी सब टिक रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब वार्निंग नेटवर्क इंटरफेस कोई मसला नहीं है, आप बस यस कर दें इसके बाद। ओके, तो अब आप इंस्टॉल करें और ये देखिए ये अब इंस्टॉल हो रहा है और थोड़ी देर में हमारा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम बड़ी आराम से एक इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो हम अपने पीसी के अंदर फिर दो विंडोज चला पाएंगे। मैं अभी विंडोज 7 चला रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं कि मैं कौन सी विंडोज अब इंस्टॉल करता हूँ वर्चुअल बॉक्स के अंदर। ओके, तो अब देखें ये विंडोज सिक्योरिटी मांग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, ये डोंट इंस्टॉल में कोई मसला नहीं है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये कंप्लीट हमारा प्रोसेस हो जाए। ओके, तो ये देख सकते हैं इसका आइकॉन बना हुआ आ गया। अब ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अब ये हमें दिखा रहा है वुड यू लाइक टू इंस्टॉल दिस डिवाइस सॉफ्टवेयर, तो आप इंस्टॉल कर लें, कोई मसला नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं वुड यू लाइक टू इंस्टॉल दिस डिवाइस सॉफ्टवेयर, तो काफी सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछेगा तो आप इंस्टॉल इंस्टॉल पे करते रहें। डोंट इंस्टॉल करेंगे तो ये स्टॉप हो सकती है। ओके, तो ये देखें ये हो गया कंप्लीट। तो बोले स्टार्ट ऑर्किल वीएम वर्चुअल बॉक्स, तो आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप इसे हटा देंगे तो अब स्टार्ट नहीं होगा और आप इस पे रहने देंगे तो ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो हम फिनिश पे क्लिक करते हैं और देखें अभी ये वर्चुअल बॉक्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग वर्चुअल बॉक्स का किस तरीके से आउटलुक आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं फाइल मशीन और हेल्प लिखा हुआ है, तो हम एक मशीन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कंट्रोल एन मतलब न्यू। ओके, तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि किस तरीके से आप वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम वर्चुअल बॉक्स को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसके अंदर कोई विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं डाउनलोड कैसे करते हैं हम लोग कोई वीडियो। तो देखें कि
किस तरीके से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं कोई विंडोज के अंदर। तो आपने क्या करना है, यहाँ मशीन है, मशीन के ऊपर आपने क्लिक करना है, Ctrl+N आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने बताना है, नेम देना है कोई भी, तो मैं नेम देता हूँ TTIT। ओके, तो ये हमारा फोल्डर है। अब कौन सी विंडोज रखनी है, हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रखनी है, किसका रखना है, हमने सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का, लिनक्स का, सोलर्स का, BSD का, ये किसी भी चीज का, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट के रखने हैं। 64 बिट देखें हमारे पास अब 64 बिट और 32 बिट दोनों रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आपके पास 32 बिट रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, और 64 बिट नहीं हो रहा, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपके वर्चुअल बॉक्स में 64 बिट प्रेजेंट होगा। ओके, कि आपको दिखाई देगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपको सारी दी गई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 2012। ओके, ये सर्वर है, ठीक है। और बहुत सारी आपको पास बताई गई है, विंडो 10, विंडोज 2019, 16। तो यहाँ सारी चीजें बताई गई हैं, आपको कोई सा भी आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो जो आपने विंडो डाउनलोड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं विंडोज 8 पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट 32 बिट पे। ओके, मेरा 64 बिट है कंप्यूटर। तो अगर आपको नहीं पता कि आपका पीसी अभी क्या है, 32 बिट है या 64 बिट, तो आप कंप्यूटर में जाइए, लेफ्ट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर शो कर रहा है कितना जीबी उसमें डली हुई है, रैम, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। ओके, तो दोनों चीजें शो कर रहा है, रैम भी शो करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी शो कर रहा है। तो अब हम चलते हैं वापस। तो अब आप, मैंने विंडोज 8 64 बिट के लिए कर दिया, तो अब मैं नेक्स्ट करता हूँ क्लिक। अब देखिए यहाँ पे आपने कितनी रैम आप इसको दे रहे हैं, जब आप इसको विंडो को चलाएंगे तो कितनी रैम उस वक्त यूज कर सके। तो आपने अल्टीमेटली कम से कम 2 रैम तो देनी है आपने, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 20 MB रख दे रहा हूँ। ओके, 20,000 MB। नेक्स्ट कर देता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ ये बोल रहा है, डू नॉट ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ यूजिंग एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। तो हमने क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, तो क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। वर्चुअल डिस्क इमेज, तो हमने नेक्स्ट पे कर देना है, और डायनेमिक एलोकेटेड, नेक्स्ट पे। और फिर देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कितनी जीबी, अपने सेलेक्ट द साइज ऑफ द वर्चुअल हार्ड डिस्क। अब आपने सेलेक्ट करना है कि कितना आप साइज रख रहे हैं। तो यहाँ 40 GB रखा हुआ है मैंने, तो आप 40 GB रख सकते हैं या इससे ज़्यादा आपकी मर्जी है। तो आप मैं रख लेता हूँ अभी 55 GB। तो क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो ये पूरा देखें आप बन गया TTIT। तो अब आपका ये पूरा बन चुका है, ठीक है। तो अब आप इस पर क्लिक करके डिटेल्स, स्नैपशॉट्स, लोगोस, अब आप इसके ऊपर एक विंडो, मतलब अब आप इसके अंदर विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करनी है। ओके, सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का ओपन हो जाएगा ब्राउजर। तो आपने क्या करना है, जनरल देखें, यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि TTIT माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और विंडोज 8 के लिए बना हुआ है सिस्टम। अब आपने बेस मेमोरी कितनी रखनी है, अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेमोरी हमने रखी थी, कितनी रखी थी, 20, तो यही आपकी है। उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले में अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो मेमोरी आपकी कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ रख देता हूँ एनेबल 3D ट्रांसलेशन, ये रख देता हूँ ताकि ये बीच में आ जाए। ओके, तो मॉनिटर काउंट यहाँ पे वैसे के वैसे देखते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज में जाके तो आप लोगों ने बताना है कि कहाँ पे हमारे पास डिस्क है या CD है, जो भी आपने ISO फाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करी है। ओके, तो वो चूज अ डिस्क फाइल, तो चूज अ डिस्क फाइल। अब हम इसमें जाकर चूज फाइल कर सकते हैं कि अब आपके पास जहाँ ISO फाइल है वहां से अब आप ISO फाइल पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास विंडोज़ ऑन हो जाएगी और आपकी विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो आपने देखा कि हम बड़े ही आराम से किस तरीके से अपने कंप्यूटर में एक वर्चुअल मशीन के ज़रिए एक नई विंडो चला सकते हैं, और इसी तरीके से काफ़ी सारी विंडोज़ को चला सकते हैं, चाहे वो सर्वर्स हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लिनक्स सर्वर हो, तो कोई से भी हो, हम लोग बड़े आराम से उसको
चला सकते हैं वर्चुअल मशीन के जरिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें।